आशीष, हाउ आर यू? आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। जी और बिल्कुल, थाली पीट चुके थे हम लोग और अकस्मात घोषणा हो गई थी आधी रात को कि कल से सब बंद है और 21 दिन का लॉकडाउन होगा, ऐसा बोला गया था। 21 दिन से महीने हुए, फिर अभी ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। एंड वरीसम बात यह है आशीष कि द सेकेंड वेव इज देयर ऑन आवर डोर्स। और सेकेंड वेव ऑफ कोविड इज स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वेव। जी इस साल बिल्कुल। मतलब दिल्ली और बॉम्बे में होली को पब्लिकली बैन कर दिया गया। मतलब पब्लिकली आप असेंबल नहीं हो सकते 5 लोगों से ज्यादा। हम्म। प्लस आज ही मतलब इफ यू आर अबव 45 यू कैन गो आउट एंड साइन अप फॉर वैक्सीन. But having said that, Ashish, Israel, which is almost vaccinated 60% of their population, India is amongst the few countries in the world which have developed their own vaccines. In spite of us developing our vaccines and our medical experts, जो कि अच्छे से काम किए हैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, निकाली है वैक्सीन, हम लोग अभी किन सप्लाई की कंस्ट्रेंट से उलझ रहे हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को उस रेट पे वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं जिस रेट पे हमको करना चाहिए. बिल्कुल जी, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज इन द माइंड्स ऑफ एवरी सिटीजन, दैट इफ वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड इन डिजीज, कि हमारे देश में ये हो चुका है इसका उत्पादन, हम लोगों ने घोषणा कर दी है 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है जो परहैप्स दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बीइंग टेकन, लेकिन मैं और आप, कोई आम आदमी, कोई एडल्ट वोट तो दे सकते हो, क्या वैक्सीन लगा सकते हो? नहीं. क्यों नहीं? अब अगर मैं इसकी क्रिटिकली देखूं तो प्री रोल आउट बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत एक्सपर्ट ग्रुप्स बने थे. मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इस पे काम नहीं हुआ था, बहुत कंसल्टेशन हुई थी, डिटेल प्रोग्राम बना था, स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ निरंतर पीएमओ से मीटिंग्स हो रही थी, डिटेल रोल आउट प्लान हो चुका था. दीज आर ऑल ऑन रिकॉर्ड क्लेम्ड बाय द मिनिस्टर्स. हाँ जी. बट नाउ व्हाट इज द स्टेज? 4 करोड़ लोगों को करीब फर्स्ट डोज मिले हुए हैं. सेकेंड डोज का अभी क्या एग्जैक्ट डेटा है नहीं पता. हम लोग हर दिन में कुछ ही लाख वैक्सीनेशन लगा रहे हैं. इस रेट पे तो पता नहीं 15 साल 20 साल, एक सीआईआई का कोई एस्टिमेट है फॉर्मर सीआईआई प्रेसिडेंट का, 17 साल लग जाएंगे. We are a 1.3 billion people large nation. We should be vaccinating at least 2 to 2.5 million daily बिल्कुल of our daily, people. बिल्कुल. 25 से 30 लाख लोग डेली वैक्सीनेट होने चाहिए, तब जाके हम एक साल में अपनी पूरी आबादी तक रीच कर पाएंगे. रूट कॉज क्या है? क्या सप्लाई चेन में दिक्कत है, या गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट सेक्टर बॉडीज में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बहुत लेट इन्वॉल्व किया वैक्सीनेशन में? क्या प्रॉब्लम है? रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या है? आई थिंक तो मैं इसमें दो तरह से बताता हूँ. एक ऑफिशियल वर्जन क्या है? ऑफिशियल वर्जन कल भी प्रकाश जावड़ेकर आईएनबी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कोई कमी नहीं है डोजेस की. चलो मान लेते हैं. सरकार के सारे सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, देयर इज नो कमी. देन वेयर इज इट? आई थिंक जो रूट कॉज मुझे दिखता है ना, आई एम speculating based on the available information, talking to people. This is just a disclaimer that Sure. not enough production is in its place. चीजें बनी ही नहीं है, या जिस रेट पर वो बन के निकल रही हैं उस रेट पे वो रेट काफी स्लो है. दूसरा सबसे बड़ा चीज, हमारी ये सारी कंपनीज स्पेशली सीरम इंस्टीट्यूट ये आउटसोर्स, यहाँ लोकल प्रोडक्शन कर रहा है. दिस इज समथिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच वाज डेवलप्ड इन यूके. नाउ इन यूके द नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS, their national health program, it has been told to every people category that for April please do not take registrations. जैसे हमारा यहाँ पे आरोग्य सेतु के थ्रू है, वहाँ उनका एक सिमिलर एक प्रोग्राम है जहां लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके टाइम लेके अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके लगवाते हैं. अब ये मार्च के मिडिल में ही उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाई अप्रैल से सप्लाई कम हो रही है, ऐसा उनको इंडिकेट किया है. सप्लाई कहां हो रही है? इंडिया हैज बीन नेम्ड. इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर. तो अगर यूके गवर्नमेंट की माने तो उनकी सप्लाई चेन स्लो हो गई है जो इंडिया में बन रही है, और इंडिया में हमारा ऑफिशियल पोजीशन है कि कोई दिक्कत नहीं है. तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग ने इसको बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड वे में करने की किया गया है. आई एम श्योर उसके पीछे थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जितनी तेजी से लोग करेंगे, जैसे यूएस गवर्नमेंट में है, आई हैव फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स लिविंग देयर, दे सेड
restrictions are in place, phase wise things वहां भी हो रही हैं, लेकिन if you walk into a health setup, you can just stand in the line and get yourself vaccinated, and they have choice of multiple vaccinations. They have Pfizer, which is the topmost they are getting, then Johnson and We Johnson. are yet to approve Pfizer, Johnson and Johnson and other vaccines and open their supply chain within India. हाँ. उससे ज्यादा चिंता की बात अभिनव जी है कि वो लोग कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा इंडियन मार्केट है, चलो आए यहाँ पे, हम यहाँ पे अर्जी दें कि क्या हमारे भी वैक्सीनेशन को लिया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? No questions are being asked. Nobody is discussing this. Why are global giants staying away from India? Why are they not being invited? That okay, we have one thing, we have our Covaxin, our own indigenously developed. What about other? I think that is precisely the reason, Ashish, because throughout COVID, Pradhan Mantri Narendra Modi has urged India to be Atmanirbhar. और ये जो हमारी वैक्सीनेशन है, मेरे ख्याल से इसलिए लोकल मेड मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मेसी है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए, बाहर की कंपनीज आकर के इसमें ना करें। मेरे ख्याल से इसलिए ये बहुत बड़ा रीजन है कि फॉरेन कंपनीज आर बीइंग केप्ट आउट ऑफ द लूप ऑफ अ बिग मार्केट लाइक इंडिया। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण एट द सरफेस दिख रहा है। और इसी देखिए खामियाजा क्या हो रहा है, हम कोविड, अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं। मैं आपको दो तरह के आंकड़े देता हूँ। ईपीएफओ जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन चल रहा था, और इसका डिक्लाइन का मतलब है कि ऑर्गेनाइज रोजगार वाली जगह पे लोग रोजगार में नहीं जा रहे हैं या रोजगार छोड़ रहे हैं, ईपीएफओ अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहा है। ये अपनी चरम सीमा पे था लास्ट जून 2020। द डेटा शोज दैट द ईपीएफओ addition of newer accounts were at the rock bottom. In fact, accounts were getting closed. Now latest data which has come few days back from the central government, which shows that in the month of October, November, December there was a decline, but things have substantially moved up. चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, नए लोग जुड़ गए हैं। जनवरी में इनफैक्ट 13,36,000 नए अकाउंट खुले हैं एपीएफओ में। इसमें से 5.5 लाख अकाउंट जो हैं वो प्राइमरी कैटेगरी के जॉब्स में हैं, ये वर्कर वाले अकाउंट नहीं है, छोटे वाले अकाउंट नहीं है। यू नो, बट आशीष, जो आयरॉनिकल बात है, जो मतलब आपकी बातों से भी पता लग रहा है, हमने न्यूज में भी पढ़ा है, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ वैक्सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। आई मीन वी आर हैविंग, जो कई सारे न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उसको कोविड डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। You know, India is engaging with other countries and supplying vaccines. At the same time, we are supplying vaccines to the countries outside, but we don't have enough vaccines for the people of our own country. Isn't it ironical? मैं वो दोनों को लिंक कर रहा था कि देखिए, अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो आने वाले सेकेंड वेव इज राइट नाउ प्रेवलेंट. If you see the numbers, we are touching 50,000 cases, new cases a day. Delhi में we have just crossed 1,000 cases. Maharashtra continues to supply 30,000 plus cases. Are we heading to a lockdown? This question is now being rapidly discussed in media and everywhere. और अगर लॉकडाउन लग जाता है, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक कंट्री के इकोनॉमी से सीधा सीधा नाता है. अगर आप अपने देश के पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी, तो हमारी तो ये इकोनॉमिक चीजों से बाहर कहाँ निकल पाएंगे. फिर बजट पे चाहे हम डिस्कशन करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट डेटा पे करें, चाहे पैसे पे करें, बैंक्स पे करें, किसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो ये बहुत जल्दी करना चाहिए, वॉर फुटिंग पे करना चाहिए. समाओ बीच में ये हमारे जो निरंतर इलेक्शन फेज में जो देश रहता है, अब इन 5 राज्यों के इलेक्शन में शायद हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है इस पे, कि शायद माइंड स्पेस उधर चला गया है. सरकार का पूरा माइंड स्पेस छोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई रजिस्टर करिए, लगाइए.